सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज सभी का वरदान बैच में स्वागत है। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। जैसे कि आप सबको पता है, आई होप आपने वो वीडियोस देखे हैं। हमने लास्ट कुछ दिनों में 3 लेक्चर्स सॉलिड स्टेट के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा बेसिक उन 3 लेक्चर में आज के लेक्चर का। आज का लेक्चर तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में ना बहुत डेरिवेशन देखने वाले, बहुत 10-15 नहीं है, 4 ही डेरिवेशन देखेंगे। और कुछ आगे टाइम रहा, जैसे क्या होता है टाइम ड्यूरेशन, मैंने जितना प्लान किया उतना मैं कर पाता हूँ तो उतना करेंगे, नहीं तो थोड़ा कम रहा तो भी चलता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में पूरा एक 1-1.5 घंटे के लेक्चर लेते हैं लोग, और ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे के सर के ऊपर से भी जाए तो कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ पढ़ाना है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बैच में आपकी पूरी कोशिश करके लेके जाएंगे, आपके पूरी प्रैक्टिस करके लेंगे हम, और आपका रिजल्ट लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरा बहुत सरलता से पढ़ाएंगे हम। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में जाते जाते पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था हमने? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था। तो बहुत लोग बोले सर ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ना सर हमें जच नहीं रहा, कैसे क्या याद रखना सर, वो समझ नहीं रहा था। तो मैं ऐसा कमेंट आया और सर शांत रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर से नया फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि अभी याद रहेगा ही। और एक चीज़ आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आप बता रहे बोर्ड में आया तो लिख सकते क्या? क्यों नहीं लिख सकते मेरा भाई? फॉर्मूला होता है, मैं जो बोलूँगा वो भी लिख सकते हैं। देखो क्या पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या है? पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 समझ लिया? ये याद रखना। देखो बहुत जनों को डिफिकल्ट क्या आ रही थी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल और वगैरह वगैरह। ये पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, ये भी सेम फार्मूला है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज बदली है। क्या? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। समझ में आ गया पैकिंग एफिशिएंसी? अभी फॉर्मूला तो समझ में आ गया, तो फिर निकालो। कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल हैविंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा यार सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में का? तो चलो स्टार्ट करते, देख लेता हूँ स्लाइड कितनी है। 2 स्लाइड है गाइस, बड़ा रहने वाला है डेरिवेशन। तो गेटिंग रेडी, सब रेडी, स्टार्ट करें। एकदम परफेक्ट, डरने की कोई बात नहीं है सर जब साथ में है तो। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा इधर कर लेता हूँ मैं। हाँ सही है, परफेक्ट हो गया, अब तो परफेक्ट है एकदम, है ना? थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ कैमरा। हाँ अब एकदम परफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल इन सिंपल क्यूबिक सब्सटेंस। ये याद रखना गाइस, इसे याद रखना, सबसे पहले गौर फरमाना इसी चीज़ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे, हर चीज़ के लिए कॉमन फॉर्मेट रहेगा, बीसीसी के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा, एफसीसी के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए बी द ए, 1 मिनट बड़ा निकाल लेता हूँ थोड़ा। ए बी द एज लेंथ एंड आर मेरा आपको टेक्निक पता है, पहले डेरिवेशन सरलता से मैं बोलते बोलते पूरा लिख लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर पूरा एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ताकि आपको जब मैं लिख रहा हूँ तब 20-30% समझ जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है। और जब मैं वापस पढ़ता हूँ ना तो 120% समझ में आ जाता है। 100% तो समझ में आता है, 20% एक्स्ट्रा बोनस, 20% एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? चलो देखो, ए बी द एज लेंथ एंड आर बी द रेडियस ऑफ
द यूनिट सेल, आर बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर, इतना हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे रिलेशन। अभी बोलेंगे हमने ये देखे थे ना, कौन से, ये रिलेशन देखे थे ना, a/2√3/2a, और ये इसकी जगह मैंने क्या बोला था आपको लिखने के लिए, r = a/2√2 बोला था ना, ये वापरने का है हमें यहाँ, कोई टेंशन नहीं। देखो तो यहाँ हाँ वी नो लिखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a and r and radius r for SCC substance is, क्या है फिर, बोलो ना, आपने रिलेशन लर्न किया होगा, पिछले लेक्चर में हमने देख ही लिया है। क्या है फिर उसका रिलेशन, r = a/2, सही है ना, एकदम परफेक्ट, r = a/2। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे, हमें पता है स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बोलो, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्पीयर का वॉल्यूम सर 80, तो 80 लोग तो बोलेंगे 100 में से सर स्पीयर का वॉल्यूम नहीं पता सर, क्या करते, जाने दो, अब मैथ्स में हो। और कुछ लोग बोलेंगे 4/3 πr³, ये सही है। 80% बच्चों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये 4/3 πr³। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, वॉल्यूम वी नो, क्या लिखेंगे आप, वी नो वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर 4/3 πr³, 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो अभी ये लिखा हमने, ये अभी वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर क्यों लिया हमने, कोई बता सकता है वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर क्यों लिया। सर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सर, एक ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने देखा ना, डिराइव किया था मेरे भाई, ऐसा ना बोलो अब तुम, रिवीजन मार के आया करो। SCC में एक ही पार्टिकल है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल लिया हमने, सही है। अभी हमें ये तो पता है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। या लिखेंगे पुट, नहीं दिखेगा ये पेन है ना, तो इससे अच्छा येलो यूज कर देता हूँ, पुट वैल्यू, एक मिनट क्या हो रहा है रे, हाँ सही है, पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो चलो ये आ जाएगा फिर, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 πr³ के जगह क्या, a/2 का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि r = क्या आ जाएगा, a/2। किसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन, वो सर हम डिराइव तो कर रहे हैं SCC के लिए। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हम ये कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सर, सिंपल क्यूबिक में तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सही है। तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकाला सर। और रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है सर, तो एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन है सर r = a/2। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम r की वैल्यू डाल देते हैं, a/2 उसका क्यूब है। तो अभी देखो हम सॉल्व करेंगे इसे, यह आ जाएगा 4/3 π, एक मिनट हम इसे अगले स्लाइड पे देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ कट जाएगा फिर आपको दिखेगा नहीं, इक्वल्स टू, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन, एक मिनट ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, हाँ देखो एक मिनट क्या आ रहा रे, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इक्वल्स टू, देखो 4/3 πr³ था, मतलब क्या आ जाएगा, a³/8, क्या आ जाएगा, a³/8 इंटू a³/8,
2, तो ये आ जाएगा पाई ए क्यूब बाय 6। क्या आ जाएगा ये? पाई ए क्यूब बाय 6 आ जाएगा। सही है, पाई ए क्यूब बाय 6 आ गया ये। 1 मिनट, ये नहीं दिखेगा दोस्त आपको, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। कैसा है ना, जब एडिट करने बैठ जाता हूँ तो तब ध्यान में आता है कि बच्चे को ये दिख नहीं रहा। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब ए बाय 8, ए क्यूब बाय 8। सही है, इसको काट दो, मतलब ये आ जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन 6 आ गया। सही है, इतना परफेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल बोला, सही है ना। अभी देखो, अभी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लाते हैं। हमने जो देखा वो बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं, जो हमने देखा वो देखेंगे हम। कौन सा? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो देखो यहाँ क्या आ गया फिर, वी नो, लाल पेन से लिख देता हूँ, वी नो पैकिंग एफिशिएंसी equals to volume of one particle upon total volume of unit cell, upon total volume of unit cell into 100, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो देखो वैल्यूज डालेंगे हम यहाँ। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल हमने निकाला पाई ए क्यूब बाय 6 इंटू 100 है ही, अपॉन में वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा दोस्त? देखो ना, एज लेंथ ए है तो क्यूब है मतलब उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ए क्यूब। तो नीचे आ जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसल, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम? ए 3 आ जाएगा और ये 50 बार हो जाएगा, मतलब 50 पाई बाय 3। रुको, वैसा नहीं लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, अपने को और जगह चाहिए, जगह इतनी है अपने पास, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। समझ में अगर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे आ गया, तो एकदम परफेक्ट। तो देखो फिर हम इसे ऐसा कर लेते हैं, कहा? हाँ, इसे फिर ऐसा कर लेते हैं, ये यहाँ से ऐसा लिख लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा, फिर यहाँ हम लिखेंगे 50 पाई बाय 3, 50 पाई बाय 3 आ गया, इक्वल्स टू 50 इंटू क्या आ जाएगा ये 3.14 अपॉन 3, 3.14 अपॉन 3 आ गया। सही है, एकदम परफेक्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब पैकिंग इफिशियंसी फॉर SCC, एक मिनट, फॉर SCC इक्वल्स टू 52%। क्या आ जाएगा? 52%। सही है, एकदम परफेक्ट। यही है पैकिंग इफिशियंसी, इसे ही हमें डिराइव करना है। और एक चीज़, इस कैलकुलेशन में 50 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, इसमें फंसना नहीं है, सीधा रटनी है। पैकिंग इफिशियंसी सीधा रटनी है 52%। अभी बहुत लोग ना पैकिंग इफिशियंसी रट लेता है, फिर कोई पूछता है कि वॉइड स्पेस क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉइड स्पेस इन SCC इक्वल्स टू 100 माइनस 52, जो कि आ जाएगा 48%। 48% क्या है मेरे भाई? 48% है वॉइड स्पेस इन SCC। अभी सर आपने तो लिखाया, एक्सप्लेन नहीं किया, रुको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। मेरी तरफ ध्यान दो सब। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या, एक क्यूब लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी द एज लेंथ। क्या एज लेंथ का काम है हमें? लेट ए बी द एज लेंथ एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर। आर बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर, क्योंकि स्पीयर का काम आने वाला है हमें। तो वी नो, तो हमें क्या पता है? रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अभी किसका निकाल रहे हैं हम, वो देखना है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सिंपल क्यूबिक का। सही है, किसका निकाल रहे हैं हम यहाँ निकाल रहे हैं सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें सब सिंपल क्यूबिक के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे वी नो रिलेशन बिटवीन
एज लेंथ एंड रेडियस फॉर SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, उसके लिए जो है वो क्या है, R इक्वल्स टू A/2। इतना तो परफेक्ट हो गया, R इक्वल्स टू A/2, तो वो निकाल लिया। अभी स्पीयर है, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, स्पीयर का वॉल्यूम आ जाएगा A³। स्पीयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 πr³, πr³। लेकिन इस समय r³ नहीं यूज करेंगे हम, देखो 4/3 πr³, सही है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अभी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, नंबर ऑफ स्पीयर कितने हैं उसमें, एक ही है स्पीयर, कैसे क्या, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल इन SCC कितने हैं, एक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक है तो नंबर ऑफ स्पीयर, पार्टिकल आर शोन इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर ओनली ना, पार्टिकल्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर। तो कितने स्पीयर रहे फिर उसमें, एक, तो हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या आ जाएगा 4/3 πr³। स्पीयर बोलो पार्टिकल बोलो, एनीथिंग विल हैव इक्वल वेटेज। तो देखो ये आ गया πr³। अब हमने पहले निकाल के रखा R इक्वल्स टू A/2, और अभी हमारे पास वॉल्यूम है 4/3 πr³, तो हम R की वैल्यू इजीली डाल सकते हैं। तो हमने बोला पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने R की वैल्यू डाल दी, तो वो आ जाएगी 4/3 π A/2 का होल क्यूब। A³ नहीं लिखना, सिर्फ 2 नीचे रह जाएगा, फुल ब्रैकेट देना और उसको क्यूब देना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इक्वल्स टू 4/3 π A³/8। A³/8 कैसे आया, A/2 का क्यूब, A का क्यूब A³, 2 का क्यूब 8, तो वो आ गया। तो यह आ जाएगा π A³/6। तो वी नो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो इधर आ जाएगा π A³/3। ये फिर कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंटेज है वो कंप्लीटली याद रखना है, जो कि है 52%। क्या है 52%। अगर पैकिंग एफिशिएंसी पता है तो वाइट स्पेस तो इजीली निकाल सकते हो आप। 100 - 52 जो कि आ जाएगा 48%। सही है, एकदम परफेक्ट। पहले इसको बहुत टाइम लगा, 17 मिनट हमने पहले इसको दिए, और 2 है, देखते हैं आज प्लानिंग के हिसाब से। अगर चौथा डेरिवेशन हुआ तो लेंगे हम, नहीं तो उसे अगले लेक्चर में डाल देंगे, क्योंकि सेम जैसा इसको टाइम लगा वैसा ही अभी सेम 2 है। सिर्फ ये SCC का किया हमने, इसके आगे वाला BCC का करेंगे। देखो अभी, हाँ BCC का करेंगे, और उससे आगे हम FCC का करेंगे, फेस सेंटर्ड का करेंगे। इतना ही फर्क है, सेम है एज इट इज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी BCC का। कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल हैविंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, सही है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे वहाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। 1 मिनट, हाँ सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC कितने, BCC कितने आ जाएंगे सर, 2 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ 2 है, सही है। तो हमें वॉल्यूम कितने है इसका निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम तो हमें 2 इसका निकालना पड़ेगा, सही है। तो वॉल्यूम 2 इसका निकाल के बाकी जो प्रोसेस है वो एज इट इज हम सेम करेंगे, सही है। बढ़ेंगे आगे, चलो देखो सबसे पहले प्रोसेस कंसीडर, लेट अस कंसीडर A बी द एज लेंथ एंड R बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो हम यहाँ लिखेंगे, 1 मिनट ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हाँ तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं दिख नहीं रहा क्या, हाँ दिख रहा। लेट अस कंसीडर, let us consider 1 मिनट गाइज, हाँ सही है। let us consider A be the edge length and R be the radius of the sphere, R be the radius of the sphere। उसके बाद की सेकंड स्टेप क्या है, वी नो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्पीयर। वी नो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A and radius R for BCC structure, for BCC is क्या है,
आर इक्वल्स टू √3/4a क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, आर इक्वल्स टू √3/4a। सही है, एकदम परफेक्ट। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। कितने इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसे 1 दे देंगे। तो देखो कलर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ लिखेगा अभी वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल बोले कि वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर बोले, ज़्यादा कन्वीनियंट हम स्पीयर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम 4/3πr³ यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम स्पीयर का ही वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो रादर दैन गेटिंग कंफ्यूज्ड वी कैन डायरेक्टली यूज द वर्ड स्पीयर। सही है ना। देखो हम यहाँ बोलेंगे फिर वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर इक्वल्स टू 4/3πr³, 4/3πr³। तो देखो r³, अब ये r³ की वैल्यू हमें ऊपर इक्वेशन 1 में दी है, तो सीधा डाल देते हैं हम 4/3π, 4/3π r की जगह क्या डालेंगे हम, √3/4a³ सही है। तो यहाँ क्या लिखेगा हम, देखिए यहाँ आ जाएगा 4/3π और इसके साथ √3 इंटू मतलब 3√3 आ जाएगा ये, और ये a³ आ जाएगा। ये क्या हो रहा है रे पेन, 1 मिनट गाइस, हाँ परफेक्ट है। यहाँ a आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं नीचे, ताकि हमें जगह भी अच्छे से मेंटेन रहे, और कैसा जगह कम पड़ी तो फिर वांदा हो जाएगा। तो देखो यहाँ आ जाएगा 4/3π, √3 का क्यूब क्या है, 3√3। मैथ्स तो आनी चाहिए इतनी, 12th में गए आप। इंटीग्रेशन डेरिवेशन जब हम पढ़ाएंगे हमारे काय पे, हमारे YouTube चैनल पे, तो देखना बहुत सरलता से पढ़ाएंगे। तो देखो ये हो गया। अब ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, हमारा बचा यहाँ √3π a³, √3π a³ अपॉन 16, √3π a³ अपॉन 16 वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर है। सही है, एकदम परफेक्ट। वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर ये आ गया। तो अभी हम बढ़ते, यहाँ लिखते वी नो, क्या लिखते हैं यहाँ, वी नो गाइस सॉरी, सर्दी हो गई थी थोड़ी, कोई नहीं, आपके लेक्चर तो लेंगे ही। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, कोई नहीं, हम पूरे लेक्चर ले लेंगे अभी। तो देखो वी नो, क्या बोलना है, वी नो हमें क्या पता है, इन BCC, इन BCC कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे तरीके से दिखे। इन BCC नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 2। कितने पार्टिकल्स है, 2। तो हमने यहाँ क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर निकाला, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर निकाला, इसलिए हमें अभी ये 1 मिनट, हाँ सही है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर निकाला। तो अभी हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर, 2 इंटू जो पहले का निकाला हमने 1 का, उससे मल्टीप्लाई, म्हणजे 3π a³/16 इंटू √3π a³/16, मतलब इससे ये कैंसल, ये 8 टाइम, मतलब ये आ जाएगा √3π a³/8, √3π a³/8। अभी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। सही है। अभी देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, यहाँ लिखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी
इफिशियंसी वो आ जाएगा यहाँ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। क्यों आएगा 2? जल्दी जल्दी बताओ क्यों 2 आएगा? सर 2 इसीलिए आएगा क्योंकि बीसीसी जो है ना, बीसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं? 2 पार्टिकल्स रहते हैं, इसीलिए हमें वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम हमारा फॉर्मूला करेक्ट कर सकते क्या? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल नहीं, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल ये जनरल हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल लिखा है, तो ये जनरलाइज्ड है ना बेटा। जब हमें स्पेसिफिक बीसीसी, एफसीसी और या एससीसी दिया रहेगा तब हमें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करने हैं। देखो ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कंप्लीटली क्लियरली लिखा है यहाँ, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। तो देखो हमारा ये चल रहा था ना, हाँ देखो पैनकेक एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स क्या, √3 पाई a³/8 अपॉन a³। क्यों a³ आया? अरे पिछले इसमें तो पता है अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ a³। अगर एज लेंथ a है तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा a³। तो a³ से a³ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। सही है। तो देखो ये क्या आ जाएगा? √3 पाई/8 इंटू 100। इसका मतलब ये आ जाएगा √3 पाई इंटू 50/4 इंटू 50/4। और कटता है, लेकिन और कटने से कुछ मतलब नहीं है, हम सीधी सीधी वैल्यू याद रखेंगे। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू 68%। पहले की क्या थी? एससीसी की क्या थी? एससीसी 52% थी, अब इसकी क्या आ जाएगी? 68% पैकिंग एफिशिएंसी। अब बहुत लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ ली, सर वाइट स्पेस तो निकालना ही नहीं आता हमें। अरे अभी तो पढ़ाया था एससीसी में, फिर पढ़ाना है एक बार, तो देख लो, जल्दी देख लो। कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे वाइट स्पेस इक्वल्स टू 100 - 68 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 32% वाइट स्पेस भी आ गया। हो गया, देखो कंप्लीट, सेकंड भी डेरिवेशन कंप्लीट। और हमारी प्रथा है अभी एक बार हमने पढ़ा दिया तो वापस फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। गाइस मैं स्मार्ट लग रहा क्या? बताना कमेंट में। तो देखो कंप्लीटली एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो अभी बीसीसी के लिए हमें क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो सबसे पहला हर मतलब बीसीसी में, एससीसी में, एफसीसी में हर इसमें ये सेंटेंस कॉमन ही रहना चाहिए। क्या? लेट अस कंसीडर ए बी द एज लेंथ एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ए बी द एज लेंथ एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हो गया कंफर्म। फिर रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, मतलब रेडियस आर एंड एज लेंथ ए फॉर बीसीसी। अब यहाँ बीसीसी का देख रहे हैं हम, तो बीसीसी के बारे में बात करेंगे। फॉर बीसीसी इज क्या है? फिर उसका आ जाएगा सर r इक्वल्स टू √3/4 a, जैसे कि आपने बताया था। तो बाद में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई r³। पाई r³ है तो r की वैल्यू डाल देंगे √3/4 a, तो उसका क्यूब होके क्या आ जाएगा? √3 का 3√3/4 इंटू 64। वैसे 4 इंटू 16 आएगा, 64 नहीं आएगा, 4 इंटू 16 आएगा, बहुत सरलता से आएगा। a³/16 4 इंटू 64, देखो यहाँ लिखा भी है हमने 4 इंटू 64। तो चलो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इतना कुछ हो गया। फिर हमें पता है ऑलरेडी कि बीसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। बीसीसी में सर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, तो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन यहाँ गौर से देखो हमने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये वॉल्यूम निकाला सर? 1 स्फीयर का निकाला, तो हमें कितने का निकालना पड़ेगा सर? 2 का निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने 2 का निकाला, जो कि आ गया √3 पाई a³/8। फिर हमारा फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का, अभी हम जनरली फॉर्मूला क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। लेकिन बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के सबसे पहले 1 लिखा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, फिर आपको झटका बैठा कि सर ने ये 2 क्यों किया? और 2 किया तो देखो हाईलाइट हो गया वो 2, मैंने दूसरे कलर से किया ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे, आपको याद रहे वो।
इसीलिए। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, सब कैलकुलेशन करे, ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, सीधा वैल्यू याद रखना है। एससीसी के लिए 52, बीसीसी के लिए 68। और वाइट स्पेस तो पता है हमने कैसे निकाली, 100 माइनस जो पैकिंग एफिशिएंसी है, यहाँ 68 है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, 32 आ जाएगा। सही है। तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। अभी हम देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, शायद लास्ट डेरिवेशन हो सकता है इस लेक्चर का, देखते क्या होता है। तो मेरी प्लानिंग तो यहाँ तक है, कहाँ तक बता दे रहा हूँ आपको। ये भी डेरिवेशन एक कंप्लीट करना था, फिर अगले से डिफेक्ट्स इन सॉलिड, लेकिन वो अगले लेक्चर में लेंगे, कोई टेंशन नहीं, सरलता से पढ़ेंगे हम। तो देखो यहाँ आ गए हम, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सही है। सबसे पहले हमारा हर बार का क्वेश्चन क्या, लेट अस कंसीडर, हर बार का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हर बार का स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर, तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर A be the edge length and R be the radius of sphere, R be the radius of sphere। सही है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, हम लिखेंगे यहाँ वी नो, ऐसे दिखाना कि हमें सब पता है, लेकिन पेपर तक पता कर लेना, नहीं तो फिर इज्जत का फालूदा हो जाएगा, समझ में, पहले डिस्क्लेमर। तो देखो वी नो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ and radius for किसके लिए, FCC is, FCC के लिए क्या है मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या है FCC के लिए। सर FCC के लिए थोड़ा सा सर वो याद ही नहीं रहता, मैं बताता हूँ, याद कर लेना। लेकिन R इक्वल्स टू A/2√2, R इक्वल्स टू A/2√2, ये हो गया इसका। तो अभी हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वन पार्टिकल बोलते क्या हम, नहीं सर आपने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर बोलना, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर। क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। सर पाई आर क्यूब तो आ गया, अब आर क्यूब की वैल्यू डाल दे यहाँ, जरूर बेटा आर क्यूब की वैल्यू डाल दो, 4/3 पाई A/2√2 का क्यूब, क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जगह थोड़ी कम है इसलिए, 4/3 पाई A³ 8 × 2√2, 8 × 2√2। 2√2 का आपको क्यूब नहीं पता, 2 का 8 और √2 का 2√2। सही है, 8 से ये कैंसर, 2 टाइम्स, ये 2 हो गया, मतलब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, A³ ये तो 2 हो गया ना, 2 × 2 4, 4√2 × 3 12√2, 12√2 हो गया। सही है। अभी आगे बढ़ते, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर है ये ध्यान में रखना है, ये कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी बोलते हैं वी नो इन FCC, वी नो इन FCC नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 4, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 4। देयरफॉर फिर हमें वॉल्यूम कितने पार्टिकल्स का निकालना पड़ेगा, सर वॉल्यूम भी तो 4 पार्टिकल्स का निकालना पड़ेगा, तो चलो निकालो। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स इक्वल्स टू 4 × इक्वल्स टू 4 × क्या आ जाएगा, एक मिनट पीछे देखना पड़ेगा हमें, 4 × आ जाएगा A³/12√2, A³/12√2। सही है, 4 × A³/12√2
अभी इससे ये 3, मतलब a³/3√2। 3√2 ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स का वॉल्यूम आ जाएगा, 4 पार्टिकल्स। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी तो सर पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका पैकिंग एफिशिएंसी का। हाँ तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, अरे पेन चल नहीं रहा क्या, एक मिनट, हाँ चल गया। ये इसका ये डब्बा उड़ गया था तो ये लगा दिया। अभी लिखेंगे वी नो पैकिंग एफिशिएंसी equals to volume of one particle अपॉन टोटल वॉल्यूम। अपॉन क्या बोलेंगे मैं, यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूरा नहीं लिखता, सिर्फ लिखता टोटल वॉल्यूम। आप नोट्स बनाते समय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखना इंटू 100, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 100। सर आपने तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल लिखा, हाँ तो फॉर्मूला तो वही है ना। नहीं सर आपने यहाँ तो देखिए, यहाँ तो 2 पार्टिकल किया क्योंकि बीसीसी में 2 है। समझ में आया ना, ऐसा याद आता है फिर तो सही बात है। तो यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। सही है, हो गया। अभी वैल्यूज डालते हैं फटाफट। ऐसा कुछ पहले गलती करेंगे हम, फिर उसे सुधारेंगे, ताकि यहाँ गलती की है ना तो मैं माफ़ कर देता, मैं बड़े दिल का हूँ। लेकिन बोर्ड्स वाले माफ़ नहीं करते, सक्कन मार्क्स काट लेता है, फिर अपने परसेंटाइल कम आते हैं, परसेंटेज कम आते हैं। तो चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स a³/3√2 इंटू 100 अपॉन a³ इंटू 100/a³। सही है, a³ और a³ कैंसिल हो गए, a³ और a³ हो जाएगा कैंसिल। 100/3√2 100/3√2 आ जाएगा। सही है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो देखो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, आएगा 74%, 74%। यही रखना है, सीधा सीधा रखना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 74% आ गया। अभी स्पेस देखेंगे हम, क्या देखेंगे, वाइड स्पेस। देखो वाइड स्पेस में यहाँ लिखा हुआ ऐसा करके, वाइड इक्वल्स टू 100-74 कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। कितनी वाइड स्पेस है, 26% है। एक फिर से एक्सप्लेन कर लो टोटली। वी कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा एक मेन मतलब जो हम हर इसमें लिख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए बी द एज लेंथ एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद वी नो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फॉर एफसीसी, दैट इज आर इक्वल्स टू a/2√2। याद नहीं रहता, रट लेना है, याद कर लेना है। जो जो बोल रहा हूँ वो सही में याद करना है, पूरा तो रटना ही नहीं है। पूरी बुक रटोगे तो रट्टू पोपट बनोगे, पेपर में कुछ नहीं आएगा। ये मूल मंत्र है, समझ लो। तो देखो ये तो निकाल लिया हमने। फिर वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 πr³। तो उसको सॉल्व कर करके हम आ गए, ए की वैल्यू आर की वैल्यू डाल दी a/2√2, उसको सॉल्व किया a³/12√2। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। फिर आगे जाते हैं, एक मिनट, हाँ फिर वी नो इन एफसीसी। अभी एफसीसी में क्या पता है हमें, एफसीसी में पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 4। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एफसीसी में, सर 4 पार्टिकल्स है। तो 4 पार्टिकल्स है तो हमने तो वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स तो निकालना ही है। तो देखो हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स। क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स। सही है, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स लिखा। फिर वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट किया a³/3√2। एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है पॉइंट में, दैट ऑल, नो, दैट विल डेफिनेटली लूज योर मार्क्स। हाँ, वो आपके टाइम भी खाएगा, आपका मार्क्स भी खाएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी फॉर वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स, सबसे पहले हमने 1 लिखा, लेकिन वो गलती की, क्योंकि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एफसीसी में, सर 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो क्या आ जाएगा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। सही है। तो फिर उसको सॉल्व किया हमने,
एक लेवल तक लाया, उसके बाद हमने सॉल्व नहीं किया, सीधा याद रखा 74% पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। सही है। तो फिर वॉइड स्पेस तो हमें पता है कैसे निकालना है कि वॉइड स्पेस 100 माइनस जो भी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, यहाँ 74 है तो वॉइड स्पेस आ गया 26। सही है। अभी देख लेते हैं हम फाइनली जो पैकिंग एफिशिएंसी है देख लेते हैं। देखो एससीसी के लिए कितना है 52.4। याद कितनी रखनी है दोस्त, 52% याद रखनी है, 0.4 इतना एक्यूरेट नहीं जाना है हमें। न्यूमेरिकल्स में भी 52 यूज करनी है हमें, कोई एक्यूरेट नहीं है। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होगे तो उसमें तो 50 यूज करनी है हमें, 52 भी यूज नहीं करनी है क्योंकि मोस्ट अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए। बीसीसी में देखो 68%, ये तो एक्यूरेट है, इसके तो यही याद रखना है। और एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी, एफसीसी का ही दूसरा नाम सीसीपी है, का ही तीसरा नाम एचसीपी है। सही है। तो उसका क्या आ जाएगा 74%। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये तो डेरिवेशन हम कल लेने वाले हैं। लेक्चर तो काफ़ी बड़ा हो चुका है और डेरिवेशंस कोई बड़े नहीं थे, बड़े थे लेकिन इजी थे, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे, इसीलिए तो हमने ये पढ़ा। तो इसकी रिवीजन करना है गाइस, जो डेरिवेशन है वो दो बार लिख के जरूर देखना है। सही है, दो बार लिख के जरूर देखिए। तो चलो गाइस मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैथ्स के भी लेक्चर हमारे वरदान बैच में कंटिन्यूसली रेगुलरली चालू है, उसे भी जरूर देखें। मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।